हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। आज हम अपना स्ट्रिंग का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि स्ट्रिंग क्या होती हैं और स्ट्रिंग के हम लोग कुछ फंक्शंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। कल इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी इस कल की, उसमें हमने एक strlen नाम के फंक्शन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। और आज हम एक strcpy यानी कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, cpy का मतलब होता है यहाँ पर कॉपी करने से। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को क्या करना है। अगर आपको स्ट्रिंग का कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक हेडर फाइल लगानी पड़ेगी जिसका नाम है string.h। ये जो हेडर फाइल है, सबसे इम्पॉर्टेंट हेडर फाइल हमारी ये है। चलिए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको पहली हेडर फाइल लगानी है stdio.h, दूसरी हेडर फाइल लगानी है conio.h और तीसरी हेडर फाइल लगानी है आपको stdio string.h। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी हेडर फाइल को पहले रख सकते हैं, किसी भी हेडर फाइल को आप यहाँ पर बाद में रख सकते हैं। इस चीज़ का कोई प्रोग्राम पर इफेक्ट नहीं पड़ता। सबसे पहले हमने यहाँ पर मेन मेथड बनाया। मेन मेथड में हमने यहाँ पे बॉडी शुरू करी और बॉडी शुरू करने के बाद एक कैरेक्टर टाइप का हमने यहाँ पे एक s1 नाम का एक स्ट्रिंग यहाँ पे हम लोगों ने ले रखा है, जिसका साइज़ हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20 साइज़ हमने यहाँ पे दे रखा है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद हमने कहा s2, एक स्ट्रिंग और ले ली हमने कैरेक्टर टाइप की s2 नाम से, और उसका भी जो हमने साइज़ रखा हुआ है वो सेम साइज़ हमने यहाँ पे रखा हुआ है। देन उसके बाद हमने अपनी आउटपुट स्क्रीन को यहाँ पर क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद हमने यहाँ पे प्रिंटफ करके एक मैसेज दिया। उस मैसेज में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर द स्ट्रिंग, यानी कि जैसे ही आप अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पर आपको ये मैसेज यहाँ पर दिखाई देगा। देन उसके बाद हमने एक फंक्शन आपको पढ़ा रखा है गेट्स नाम का फंक्शन। ये क्या काम करता है, ये आपकी स्ट्रिंग को रीड करने का काम करता है। तो इसमें आप s1 डाल देंगे और s1 में जो भी आप यूज़र स्ट्रिंग डालेगा, मान लीजिए यूज़र ने स्ट्रिंग डाल दी हेलो, तो s1 में क्या जाके स्टोर हो जाएगी, हेलो जाके आपकी स्टोर हो जाएगी। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। देन उसके बाद आपने क्या किया, पुट्स करके दिखाया किसको, s1 को। अभी s1 में जो हमने स्ट्रिंग डाली थी हेलो, उसको ही हमने पुट्स करा दिया। पुट्स कराने से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा हाँ भाई हेलो नाम की एक स्ट्रिंग हमारे मेमोरी में स्टोर थी और हमने उसको डिस्प्ले करा दिया अपनी आउटपुट स्क्रीन पर। देन उसके बाद हमने कहा कि strcpy। देखिए ये जो हमने फंक्शन यहाँ पर लिया है strcpy, ये किसके अंदर है, ये string.h नाम की हेडर फाइल के अंदर है। इस हेडर फाइल के अंदर वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं, पर हम जिस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है strcpy। इसमें हमें दो पैरामीटर की ज़रूरत होती है। दो पैरामीटर से मतलब ये है कि दो स्ट्रिंग हमें यहाँ पर चाहिए। देखिए इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले वो वाली स्ट्रिंग रखनी है जिसके अंदर आप स्ट्रिंग को कॉपी कराना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है s2, क्योंकि मेरी जो s2 वाली स्ट्रिंग है वो खाली है और वो खाली होने की वजह से मैंने उसको क्या कर दिया, सबसे आगे रख दिया है। देन मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है s1, ये मैंने s1 लिख दिया। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग खाली रखनी है, मतलब जो स्ट्रिंग खाली है उसको हम पहले लिखते हैं और जो स्ट्रिंग भरी हुई है उसको हम बाद में लिखते हैं। यानी कि जिस स्ट्रिंग में से डेटा निकालना है उसको बाद में लिखा जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे s1 नाम की जो स्ट्रिंग है जिसके अंदर हेलो पड़ा हुआ है स्ट्रिंग, उसको s1 का जो डेटा है वो किसके अंदर कॉपी हो जाएगा, s2 के अंदर कॉपी हो जाएगा। देखिए मैंने एक एरो बना रखा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि s1 का जो डेटा है वो s2 के अंदर जा रहा है। ठीक है अब क्या होगा, s2 में हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई होगी, हेलो, यानी कि हेलो स्ट्रिंग आ गई होगी। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट पुट्स कराया s1 को। तो s1 में क्या पड़ा हुआ था, हेलो। तो हाँ, हमें पता चल गया कि भाई s1 ने क्या किया है, s1 ने अपनी कार्बन कॉपी, यानी कि s1 ने अपनी एक्चुअल कॉपी नहीं दी है, s1 ने अपनी कार्बन कॉपी किसको दे दी है, s2 को दे दी है। और क्या दे दिया है, हेलो। हेलो क्या है, स्ट्रिंग है। फिर पुट्स कराया s1 को, तो उन्होंने वहाँ पे हेलो डिस्प्ले कर दिया। फिर पुट्स कराया s2 को जिसमें डेटा आया है कॉपी होकर के, उसमें वहाँ पे क्या आ गया, हेलो डिस्प्ले हो गया वहाँ पर भी। तो इससे कंफर्म हो गया कि हाँ भाई स्ट्रिंग ने जो strcpy है वो फंक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। फिर आगे चलते हैं, हमने क्या किया, strcpy लिखा दोबारा। एक दूसरे तरीके से हम strcpy को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम इसमें देख रहे हैं। हमने ब्रैकेट लिया, देन उसके बाद हमने वहाँ पे लिख दिया s1। अभी इससे पहले हमने क्या किया, s1 में डेटा था
हेलो नाम की स्ट्रिंग थी, और हेलो नाम की स्ट्रिंग जो S1 में थी वो हमने S2 में कॉपी करा दी। तो इस बात का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि S1 खाली हो गया होगा। S1 में अपनी हेलो नाम की स्ट्रिंग अभी भी उसके अंदर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इससे पहले S1 और S2 दोनों को डिस्प्ले कराया है, तो हेलो वहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। अब S1 में क्या है, हेलो है। अब हमने देखिए यहाँ पे क्या किया, हमने लिखा strcpy, ब्रैकेट शुरू किया, S1 लगाया, कॉमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा में हमने डायरेक्ट यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डाल दी। मैंने डाल दी गुड। अभी क्या होगा, ये जो गुड नाम की स्ट्रिंग है, ये डायरेक्ट स्ट्रिंग हमने दे दी है, और ये गुड नाम की स्ट्रिंग S1 में कॉपी हो जाएगी, और S1 का जो ये आपका हेलो पड़ा हुआ था वो क्या कर जाएगा, वो उसे ओवरराइट कर देगा। तो अभी क्या हो गया, S1 के अंदर अभी क्या बचा हुआ है, S1 के अंदर अभी गुड आ गया है, हेलो नहीं बचा हुआ है। तो हमने उसको फिर प्रिंट कराया, फिर प्रिंट कराने के वहाँ पे क्या आया, क्या आ गया आपका गुड, आपका वहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले हो गया। देन आपने गेट सी एच किया, गेट सी एच करने के बाद सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपकी आउटपुट स्क्रीन पर आपका डेटा शो कर देगा। चलिए आउटपुट स्क्रीन पर नज़र डालते हैं। हमने आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ है एंटर द स्ट्रिंग। मैंने कहा हमने क्या स्ट्रिंग डलवाई, हेलो नाम की एक स्ट्रिंग यहाँ पर डलवा ली। तो हमने पहले पुट्स किया, पहले गेट्स कर लिया तो वो S1 में डेटा चला गया हेलो, फिर हमने पुट्स कराया S1 को तो हेलो डिस्प्ले हो गया। उसके बाद फिर strcpy वाली हमने ऑपरेशन चलाया, फिर हमने P1 हमने क्या किया, पुट्स कराया S1 को तो वो हेलो डिस्प्ले कर दिया, और पुट्स कराया उसके बाद में S2 को तो उसने हेलो डिस्प्ले कर दिया। फिर हमने एक और बार अपना strcpy नाम का फंक्शन लगाया, तो उसमें हमने क्या किया, गुड डाल दिया S1 में, और उसके बाद हमने पुट्स करा दिया S1 को। तो लास्ट वाले स्टेटमेंट में हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, गुड प्रिंट हो गया हमारा यहाँ पे आकर के। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम के अंदर strcpy नाम के फंक्शन को आप किस तरीके से, दो तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो हमने उसको करके दिखाया। ठीक है, अब हम नया प्रोग्राम देखते हैं। अब हम एक नया प्रोग्राम देख रहे हैं, स्ट्रिंग का ही ये प्रोग्राम है, और इसमें हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, str नाम का एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। str जो कैट नाम का फंक्शन है वो क्या काम करता है, कॉन्कैट करने का काम करता है। देखिए जैसे कि मैं आपसे कहूँ a + b, ठीक है, तो आप कहेंगे ab, तो ये क्या हुआ है, कॉन्कैट हुआ है। और मैंने आपसे कहा 2 + 2 कितना होता है, आप बताएंगे 4, तो 4 हो रहा है तो यानी कि एडिशन हो रहा है, और 2 + 2 अगर 22 आ रहा है तो यानी कि कॉन्कैट हो रहा है। ये हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के पीछे जोड़ देना, या ये कह लीजिए एक पहली स्ट्रिंग है उसके पीछे आपने कोई दूसरी स्ट्रिंग जोड़ दी, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग का कॉन्कैट कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको 3 हेडर फाइल लगानी पड़ेगी। वही पहली हेडर फाइल आपकी stdio.h है, दूसरी हेडर फाइल आपकी conio.h है, और जो तीसरी आपकी हेडर फाइल है वो है string.h। क्यों string.h का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस हमें यूज़ करने हैं वो सारे फंक्शन यहाँ पर string.h नाम की हेडर फाइल के अंदर होते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे strcat का यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो strcat नाम का फंक्शन है उसकी डेफिनेशन कहाँ है, एक string.h नाम की हेडर फाइल के अंदर है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक void main नाम का अपना मेन मेथड शुरू किया। हमारा जो कंपाइलर है, हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो यहीं से करता है। देन उसके बाद हमने बॉडी शुरू करी। बॉडी शुरू करने के बाद हमने कैरेक्टर टाइप के एक S1 और एक S2, एक S1 नाम की स्ट्रिंग ली जिसका साइज़ हमने यहाँ पे दिया हुआ है 20, और एक S2 नाम की स्ट्रिंग ली जिसका साइज़ हमने यहाँ पे दिया हुआ है 20। ठीक है जी। अभी हमने क्या किया, अपनी आउटपुट स्क्रीन को यहाँ से क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद एक मैसेज आपने प्रिंटिंग स्टेटमेंट में यहाँ पे दिया हुआ है, एंटर द स्ट्रिंग। देन उसके बाद यहाँ पे क्या किया, गेट्स, यहाँ पे आपने एक S1 नाम की स्ट्रिंग लगा दी। अभी इसमें क्या होगा, ये जो S1 नाम की स्ट्रिंग है इसके अंदर आपने सपोज़ करो हेलो नाम की एक स्ट्रिंग डाल दी। तो अभी स्ट्रिंग S1 में क्या आ गया, हेलो आ गया। फिर आपने कहा printf एंटर द स्ट्रिंग, आपने एक दूसरा मैसेज दिया एंटर द स्ट्रिंग, और यूज़र ने सपोज़ करो वहाँ पर स्ट्रिंग डाल दी मी। तो क्या होगा, यहाँ पे गेट्स करेंगे S2 के लिए, तो S2 में कितना चला गया, अभी मी चला गया। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक हमने यहाँ पे पुट्स लगा रखा है S1, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, S1 में हमारे पास में एक स्ट्रिंग आई थी जो स्ट्रिंग थी हेलो। उसके बाद हमने पुट्स किया S2 के अंदर हमारे पास में क्या स्ट्रिंग आई थी, मी, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा, और S2 में हमारे पास यहाँ पे मी प्रिंट हो जाएगा। तो दोनों स्ट्रिंग हमने यहाँ पे अभी फ़िलहाल प्रिंट करा दी हैं।
इससे हमें पता चल गया कि पहली स्ट्रिंग S1 में हेलो है और दूसरी स्ट्रिंग जो है S2 उसमें मी है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया पहली बार str_cat। str_cat लगाने से क्या होगा कि हमने 2 पैरामीटर की यहाँ पे ज़रूरत होती है, यानी कि str_cat में 2 पैरामीटर चाहिए और वो भी स्ट्रिंग टाइप के। तो हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करे S1, S2। अब इससे क्या होगा कि S1 के पीछे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, S1 के पीछे S2 नाम की स्ट्रिंग, यानी कि S2 में जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है वो जुड़ जाएगी। ठीक है ना, इसका ये काम है। अभी क्या है कि जो S2 में स्ट्रिंग थी, अब S1 में क्या थी, हेलो, और S2 में क्या थी, मी। तो इस हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, S1 वाली स्ट्रिंग में जो डेटा वहाँ पर मर्ज हो, मतलब कॉन्कैट होगा, तो वो किस में स्टोर होगा, S2 में नहीं होगा, वो S1 में स्टोर हो जाएगा जाके। तो उसके बाद हमारी S1 में क्या स्ट्रिंग हो जाएगी, हेलो मी, मतलब एक कंप्लीट HELLOME, ये आपकी स्ट्रिंग यहाँ पर हो जाएगी। और S2 में क्या रहेगा, ME, मी ही रहेगा। देखिए, जब आप कॉन्कैट करने की बात करते हैं तो पहले वाली स्ट्रिंग जो पड़ी हुई है उसमें जो दूसरी स्ट्रिंग है उसकी कार्बन कॉपी उसके पीछे जुड़ती है, ना कि ओरिजिनल कॉपी। मतलब ऐसा नहीं है कि S2 का जो डेटा है अगर S1 में जाके कॉपी हो गया तो S2 में कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर हमने यहाँ पे क्या कराया, हमने यहाँ पे पुट्स कराया, हमने यहाँ पे S1 लिखा। अब S1 में क्या आ गया है, S1 में आ गया है हेलो मी, HELLOME। ठीक है, कोई गैप नहीं होगा इनके बीच में, बिल्कुल ये मर्ज होकर के आएंगी। फिर हमने क्या किया, पुट्स कराया S2 को। अब S2 में क्या था हमारे पास में, मी, तो उसने क्या कर दिया यहाँ पे ME, मी प्रिंट हो गया। देन उसके बाद हमने क्या किया, एक str_cat नाम का फंक्शन यहाँ पे दोबारा चलाया। अभी आपको पता है कि 2 पैरामीटर यहाँ पे देने होते हैं और वो भी स्ट्रिंग टाइप होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, S2 डाल दिया, फिर कॉमा लगाया और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने अंडरस्कोर लगा के गुड। देखिए ये क्या है, _GOOD। तो ये हमारे लिए क्या बन गई, ये हमारे लिए एक स्ट्रिंग बन गई, क्योंकि हमने इसको डबल कोड में दिया है। और आप जैसा कि जानते हैं कि जो स्ट्रिंग होती है वो हमेशा डबल कोड्स में लिखी जाती है। या तो आप डायरेक्ट स्ट्रिंग दे रहे हों तो आपको डबल कोड में लिखना पड़ेगा, और अगर आप किसी पहले उसको डिक्लेयर कर रहे हैं स्ट्रिंग को, उसका साइज़ वगैरह डिफ़ाइन करवा रहे हैं और उसमें कंटेंट डाल रहे हैं और उस कंटेंट को आप कॉपी करा रहे हैं, तो जो इससे पहले वाला तरीका मैंने अभी ऊपर किया आप उसको कर लेंगे। और अगर आप डायरेक्ट स्ट्रिंग देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से करेंगे। अब इसमें क्या होगा, जो S2 है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, मी, तो S2 के पीछे ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जुड़ जाएगी _गुड वाली। ठीक है, तो अभी क्या हो गया है, S2 के अंदर me_good, ये कंटेंट इसके अंदर पहुंच गया है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कराया, उसके बाद हमने इसको पुट्स कराया किसको, S2 को। अब फिलहाल S2 के अंदर क्या आ गया, me_good। तो ये वाली जो me_good है, ये वाली स्ट्रिंग आपकी वहाँ पर अपने आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। देन उसके बाद आपने यहाँ पे गेट ch किया, अपने प्रोग्राम को क्लोज़ कर दिया और देन आपका फाइनल आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। अब हम ज़रा आउटपुट की तरफ नज़र डालते हैं किस तरीके से आपका आउटपुट आया है। आउटपुट में क्या आ रहा है, एंटर द स्ट्रिंग। सबसे पहले आपको एक मैसेज मिलेगा, सिंपली एंटर द स्ट्रिंग। उसके बाद आपको परमिशन मिल गई कि भैया एंटर कर दो स्ट्रिंग को। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हेलो नाम की स्ट्रिंग यहाँ पे एंटर करा दी। जैसे ही हमने हेलो यहाँ पे लिखा और एंटर किया तो गेट्स नाम का जो फंक्शन है वो क्या करेगा, हेलो नाम की स्ट्रिंग को S1 में ले जाके स्टोर कर देगा। फिर उसके बाद एक और मैसेज यहाँ पर आया, एंटर द स्ट्रिंग। फिर हमने इक्वल्स टू लिखा हुआ है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक डाल दी स्ट्रिंग मी। तो अभी जैसे हम एंटर करेंगे तो क्या करेंगे, गेट्स S2, यानी कि S2 में मी नाम की स्ट्रिंग को हमने डाल दिया। उसके बाद हमने पहली वाली जो स्ट्रिंग हमारी आई थी हेलो उसको प्रिंट कराया है, और जो हमारी दूसरी स्ट्रिंग आई थी मी उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। अब प्रिंट कराने के बाद हमने जो ये str_cat नाम का फंक्शन चलाया था और पहली स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के पीछे जोड़ा था, यानी कि हेलो के पीछे मी जोड़ दिया था। उसके बाद जब हमने उसको ऑपरेशन कराया और हम प्रिंट कराया तो क्या लिखा हुआ है, HELLOME, ये कंटेंट हमारा प्रिंट हुआ। और हमारी जो S2 नाम की स्ट्रिंग थी उसमें मी ही रहा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि S2 की, यानी कि जो हमें पीछे जोड़नी है जिस स्ट्रिंग को, उसकी कार्बन कॉपी जाती है, ना कि उसकी एक्चुअल कॉपी पहुंचती है। तो हमने दिखाया यहाँ पे कि हेलो मी एक पूरा स्ट्रिंग बन गई और जो S2 थी हमारी उसमें हमारा मी ही रहा। उसके बाद हमने फिर से क्या किया कि भाई एक एडिशनल स्ट्रिंग हमने अपनी तरफ से डायरेक्ट डाल दी _good str_cat नाम के फंक्शन में, और हमने क्या किया, मी के पीछे उसको जुड़वा दिया। तो यहाँ पर क्या आया, लास्ट में हमने
पुट्स करा है S2 को, तो यहाँ पर आया me_good। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ये हमारी नई स्ट्रिंग तैयार हो गई। अभी अगर हम फाइनल बात करें कि हमारे S1 में क्या स्ट्रिंग पड़ी हुई है, S1 में पड़ा हुआ है हेलो मी, और S2 में क्या हुआ है me_good। तो इस तरीके से हमने क्या किया, str कैट नाम के फंक्शन को, यानी कि दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना, यानी कि कॉन्कैट करना, कैसे करना है, दो तरीके से हम लोग इसको कॉन्कैट कर सकते हैं। आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि एग्ज़ाम्पल आप कोई बताइए कॉन्कैट करने के लिए, तो ये वाला एग्ज़ाम्पल आप इजीली यहाँ पर दे सकते हैं। इस वीडियो में हमने कौन कौन सी चीज़ें सीख ली हैं, एक तो हमने इससे पहले जो भी प्रोग्राम आपको बनाया था वो हमने यहाँ पे किया, और एक ये str कैट वाला हमने यहाँ पे किया। इन दोनों को आप अपने सिस्टम पे रन करेंगे, रन करने के बाद इनका प्रॉपर आउटपुट चेक करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो मैंने स्ट्रिंग दी है वही आपको देनी है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी चाहें वो आप अपनी स्ट्रिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है आउटपुट यहाँ पर परफॉर्म होगा, यानी कि डिस्प्ले होगा आउटपुट आपके अकॉर्डिंग। करंट टाइम पर जो स्ट्रिंग दी जाएगी उसके हिसाब से हमेशा रिजल्ट आते हैं। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।